प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले व्याख्यान में राजस्थान यानी कि राजपूताना में प्रारंभ होने वाले भील आंदोलन पर चर्चा की थी और किस प्रकार से 1881 की जनगणना प्रारंभ हुई। उन लोगों में उस जनगणना के प्रति जो संशय थे, दूसरा जो विलायती पठान थे और जो भी स्थानीय अधिकारी थे, उन सब के व्यवहार से आक्रोशित भीलों ने एक थाना जला दिया था। 12 पाल का हम बात कर रहे थे, उसमें थानेदार की भी मृत्यु हो गई थी और फिर उन्होंने ऋषभदेव के मंदिर को घेरा, बातचीत की, प्रयास हुए। ये सब हम पिछले जो विगत व्याख्यान था उसमें ये हम बातें कर रहे थे। यदि हम भील ये जो आंदोलन जो हुआ, इसके यदि हमें थोड़ा सा इसका व्यवहार देखें, इसमें तो ये इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो कवि श्यामल दास जी, जो कविराज श्यामल दास जी, जिन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ में 160 से लेकर के 197 लगभग 18 पेजेस पर भीलों की जो नेचर है, उनका बिहेवियर है, भीलों की प्रकृति और व्यवहार के बारे में लिखा है उन्होंने। वे लिखते हैं कि मेवाड़ के बाहरी आक्रमणों में भीलों द्वारा मेवाड़ राज्य की सहायता की गई और उन्होंने मेवाड़ राज्य की बहुत सेवा की और इसकी बड़ी प्रशंसा की है लेखक ने। राजपूताना के इतिहास लेखक कर्नल टॉड, जिनकी पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, एक अंग्रेज अधिकारी, आप जानते हैं। कर्नल टॉड भी भीलों की राज्य भक्ति और देशभक्ति को बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं। उन्होंने भी उसको अच्छा बताया है। इनके द्वारा जो सहायता भीलों से मिलती थी मेवाड़ स्टेट को, और इनकी जो स्वामी भक्ति थी, उससे मराठे बड़े परेशान रहते थे और विद्यार्थियों, मराठे भीलों से इतनी नफरत करते थे कि उनको देखते ही मार देते थे, कोई उनसे बिना पूछताछ किए। बहुत एकदम तीव्रता के साथ में उनको वो चाहते थे कि ये कौम खत्म हो जाए, क्योंकि मेवाड़ और मराठों के बीच में जो एक बड़ी जो दीवार थी वो भील थे। ऐसी स्वामी भक्ति और राज्य भक्ति, भील जनजाति का आकस्मिक राज्य के सामने खड़ा हो जाना, इतने स्वामी भक्त लोग, इतने राजभक्त लोग, जिन्होंने अपने खून से मेवाड़ राज्य की रक्षा की, अपने खून से उसको सींचा, पलवित किया, पोषित किया, और आज वो महाराणा प्रताप के जो खासम खास हुआ करते थे, और महाराणा सज्जन सिंह इस समय, उससे पहले शंभू सिंह थे, आज वो सामने खड़े हैं। ये जो एक परिवर्तन आया है, इस पर श्यामल दास लिखते हैं और कई बिंदुओं में लिखते हैं। पहला बिंदु, भील अपनी परंपरा के अधिकार नहीं त्यागना चाहते थे। आज भी जनजातियों में ये पाया जाता है, जो सुदूर जनजाति है। बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो पढ़ लिख करके मुख्य धारा में आ गई हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनके बच्चे शहर में हैं, गाँव से उनका नाता भी टूट गया है बहुत से परिवारों का। लेकिन जो अभी भी रिमोट एरियाज़ में जो रह रहे हैं, वो अपने जो भी परंपरागत उनके अधिकार हैं वो नहीं त्यागना चाहते। दूसरा लिखते हैं
परंपरागत पंचायत प्रणाली के न्याय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे वे लोग। अब जो उनका परंपरागत न्याय प्रणाली है उसमें राजा सोचे, मेवाड़ महाराणा सोचे कि कोई हस्तक्षेप करे अपने कारिंदों के माध्यम से, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर पंचायती करने के लिए व्यक्ति जाए, वो उनको पसंद नहीं है। वो अपनी एकांत में पंचायत करते हैं कहीं पर जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहीं पर वो लोग अपने जो भी वाद विवाद हैं उनका समाधान करते हैं। एक उन्होंने बताया कि भूमि बंदोबस्त यानी कि जो कर प्रणाली का जो निर्धारण है, रेवेन्यू सेटलमेंट, भूमि का मालिकाना हक, कर की दर, ये कार्य उनको पसंद नहीं आया। जनगणना का कार्य भी उनको पसंद नहीं आया कि कोई वहाँ पर राज्य का कर्मचारी उनके घर जाता है, उनसे पूछता है आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। ये जो उनको इस प्रकार की ताक झांक पूछताछ उनको पसंद नहीं है। और उन पे जो कर लग रहे थे, नए नए कर, नए नए नाम से, वो ये कर नहीं देना चाहते थे। और ये सब जो है हो रहा था, जैसा कि इसकी पुष्टि जो बात लिखी है श्यामल दास जी ने, मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री पन्नालाल, उनके एक पत्र से भी होती है, जो कि 12 अप्रैल 1881 को उन्होंने महाराणा को लिखा था। तो ये कुछ भीलों का जो है व्यवहार में परिवर्तन का कारण के रूप में हम देखते हैं। और ये सब जानकारी जो उनके समकालीन जो रिसोर्सेज हैं उनसे हमें मिल रही है, चाहे वो वीर विनोद हो, चाहे वो उस समय की कॉरस्पॉन्डिंग हो, और चाहे प्रधानमंत्री का पत्र हो, वो सब जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। अगली बात हम करते हैं ब्रिटिश प्रशासन एवं मेवाड़ राज्य का व्यवहार, यानी कि अंग्रेजों का और जो मेवाड़ राज्य है, महाराणा है और पूरा सिस्टम है जो वहाँ के महाराणा का मशीनरी है, राजतंत्र है, उसका व्यवहार। मेवाड़ के अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार का दबाव था भीलों के बारे में, क्योंकि खेरवाड़ा की जो छावनी है वो भील लोगों के रेंज में थी, और छावनी क्षेत्र में भील यदि प्रोएक्टिव होते हैं और वहाँ पे किसी प्रकार का गठबंधन करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कोई उग्र कार्रवाई करते हैं, तो ब्रिटिश पर इसका असर पड़ता है। तो 19 अप्रैल 1881 को कर्नल ब्लेयर, जो कि मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था और जो मेवाड़ भील कोर सेना बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसका वो एक अधिकारी था। कर्नल ब्लेयर और मेवाड़ बंदोबस्त अधिकारी विगेंट को ऋषभदेव भेजा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने। ऋषभदेव जो कि जैनियों का स्थान। मेवाड़ के अधिकारियों के मन में अंग्रेजों के प्रति आशंका थी कि यदि इनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष समझौता हो गया और हम तो अथवा राज्य की कोई अयोग्यता प्रदर्शित हुई तो मेवाड़ राज्य के अनुरूप खेड़वाड़ा क्षेत्र भी ब्रिटिश प्रशासन में चला जाएगा, क्योंकि अंग्रेज बहाने ढूंढते थे किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार करने के लिए। इसमें दो प्रकार के प्रशासनिक स्वार्थ कार्य कर रहे थे। दो मेवाड़ स्टेट है, अंग्रेज हैं, दोनों ही भीलों को अपने दृष्टिकोण से साधना चाहते थे, मेवाड़ स्टेट भी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी। इसका नतीजा
कविराजा श्यामल दास द्वारा अलग से समझौता हुआ और कर्नल ब्लेयर ने उसे स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुरूप ऋषभदेव में एक शिलालेख में भीलों की पारंपरिक जो मांगे थीं उनको स्वीकृति दी और जो एक बरोड़ नाम का जो एक टैक्स था वो माफ़ कर दिया। ये श्यामल दास भीलों पे समझौता हुआ और अंग्रेज़ों ने उसको अपना यूँ कहे कि अपना उस पर सिग्नेचर कर दिया। किंतु पन्नालाल मेहता जो कि प्रधानमंत्री है, अंग्रेज़ों के सर्वाधिक नज़दीक और ब्रिटिश एजेंटों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता था। अतः कुछ ऐसा कि शर्तें मान लिए जाने के पश्चात भी लागू नहीं की गई। इसलिए 1882 के प्रारंभ में भील कार्यवाही पुनः प्रारंभ होने लगी। अब मेवाड़ स्टेट की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अब उसमें कौन आदमी अंग्रेज़ों की तरफ कितना है, कौन महाराणा की तरफ और स्टेट के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। पन्नालाल अब यहाँ पर एक अलग गेम खेल गया। श्यामल दास ने जो समझौता किया, मेहनत की, लेकिन यहाँ उसने उसको इम्प्लीमेंट करने का काम प्रधानमंत्री का वो नहीं किया। तो 1882 में मेवाड़ में जो है भील पुनः उत्तेजित हो गई। जैसा कि फॉरेन पॉलिटिकल जून का जो लेटर था उसके अंदर भी इसका जिक्र है। मेवाड़ एजेंसी रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र है। परंतु जैसा कि एजेंसी रिपोर्ट में दिखाया गया है कि मेवाड़ सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, ये जो उत्तेजित हुए इनको सख्ती से उन्होंने दबा लिया और कुछ नियंत्रण स्थापित हुआ। तत्कालीन जो एजीजी था कर्नल वॉल्टर का नाम विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा, एक अंग्रेज़ अधिकारी जिसके मॉनिटरिंग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा बनी थी, जिसमें राजपूतों में जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं, साथ साथ में चारणों में जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं, उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टर कृत हितकारिणी सभा बनी थी। ये वही वाल्टर है, कर्नल वाल्टर। इसने 1882 में राजपूताने की यात्रा में ऋषभदेव ये जाता है वहाँ पर 1882 में, और जो भील गमेती हैं यानी कि भीलों के जो पंच हैं, उन गमेतियों से मिलकर सामाजिक बुराई के रूप में व्याप्त डाकन प्रथा के अंतर्गत स्त्रियों को नहीं जलाने के प्रति कालाजी यानी कि ऋषभदेव, जो वहाँ पे एक लोकल नाम है, ऋषभदेव की आण दिलाई, आण यानी कि सौगंध दिलाई, और इसका एक शिलालेख ऋषभदेव मंदिर के बाहर लगवाया। ये जो कार्रवाइयाँ हैं, व्यवहार है, इससे स्पष्ट विदित होता है विद्यार्थियों कि भील न तो ब्रिटिश सरकार के विरोधी और न ही महाराणा के विरोधी थे, बल्कि उनका विरोध, मैं जो बात विद्यार्थियों आपसे जो करना चाह रहा हूँ वो कि ये जो सीधी सादी भोली भाली कौम, जिसको अपने काम से काम, अपनी टेरिटरी में रहने वाले लोग, अपने खेत में उगा हुआ अपने दूध का, अपने जो पशु का जो दूध है, अपने जो भी शिकार है, अपनी टेरिटरी में रहते हैं, अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये मेवाड़ की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इनके जीवन में दखलंदाजी होती है, इनकी परंपराओं में दखलंदाजी होती है, इन पे टैक्स लगाए जाते हैं। वहाँ से ये इनका व्यवहार चरित्र बदलता है। तो ये ना तो ब्रिटिश के विरोधी हैं, ना महाराणा के विरोधी हैं, बल्कि उनका विरोध नई परंपरा और व्यवस्था लागू करने से था, क्योंकि इस व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रहार उनके सामाजिक, आर्थिक
एक्टिविटीज़ पर पड़ता था। हम इतिहास के व्यवहार को देखें तो पाएंगे कि राज्य या शासन द्वारा सामाजिक आर्थिक परंपरा जब जब भी तोड़ी जाती है तब राज्य में सामाजिक प्रतिरोध होता है। ये मतलब ये सभी जगह ये होता है। तो इसी प्रकार का एक सामाजिक जो प्रतिरोध है वो मेवाड़ के भीलों में था। ब्रिटिश सरकार भी उनकी उत्तेजना के लिए दोषी है, तो मेवाड़ के जो राज्य अधिकारी हैं वे भी उसके उत्तरदायी हैं। और ये दोनों के व्यवहार के कारण इन लोगों को जो है वो विद्रोह करने पड़े। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।